हेलो 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 एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया होंगे और एकदम अपने से अच्छे से। अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, फिर भी तुम कोडिंग कर रहे हो। यू आर गोइंग गुड। सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, वी आर जस्ट आई एम जस्ट वांट टू शेयर दैट आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड एन ओए सीरीज एंड ऊप सीरीज। तो ऊप सीरीज में हम बहुत कुछ इन डेप्थ कवर कर रहे हैं, ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड फॉर योर इंटरव्यूज, फॉर योर ऑनलाइन असेसमेंट, जितने भी MCQs है, इंटरव्यू क्वेश्चंस वी आर प्रिपेयरिंग इन डिटेल, वी आर डिस्कसिंग. Do check it out this series and do let me know the feedback. Amazing lecture notes I am providing. You can read them and you will never forget. I bet you go through any of the video and you will see the difference. Okay, so let's get started with the today's problem. Today's problem is finding the largest area. So the problem says given an array of points and return the area of the largest triangle formed by any 3 points. Answer within this. Okay. So this problems remind me of my school days कि यार स्कूल डेज कितने अच्छे होते थे. बट कोई बात नहीं, अभी अपन कोडिंग कर रहे हैं तो कोडिंग करते हैं. ज्यादा फोकस मेंटेन नहीं, मतलब लूज नहीं होना चाहिए, राइट? ओके. तो स्कूल डेज पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले होते थे. एक फॉर्मूला याद है तुमको? कोऑर्डिनेट से. बस उसके अंदर वही एप्लीकेशन है. लगता है आजकल लीड कोड को ज्योमेट्री बहुत पसंद आ गई है, तो हमसे वो ज्योमेट्री करा रहा है. तो एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, उससे तुमको याद आएगा. हाँ हाँ हाँ, ये शायद पढ़ा था 9th या 10th में. कुछ इस तरह का फॉर्मूला किसी को याद हो तो रटने का तरीका भी याद होगा कि x1 एंड देन क्या था, y2 माइनस साइक्लिक ऑर्डर में y2 माइनस y3 प्लस 2 y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2. आई होप सबको याद होगा. यादें ताजा हो गई थोड़ी थोड़ी, राइट? तो ये एरिया का तरीका है कैलकुलेट करने का. और क्या करना है अपन को? इसका मैक्सिमम कैलकुलेट करना है. तो देखो, इंग्लिश अगर अपन को आता है, एक फॉर्मूला अपन को आता है, उसको अपन को मैथमेटिक में कन्वर्ट करना है. तो व्हाट यू आर सीइंग दैट हियर थ्री कोऑर्डिनेट्स, राइट? एंड यू वांट टू फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया. तो ट्राई आउट ऑल पॉसिबल थ्री टपल कॉम्बिनेशंस. तो क्या करेंगे अपन? एक एक O ऑफ n क्यूब का लूप चला देंगे यार. मींस नेस्टेड लूप चला देंगे. आई, फिर जे, फिर के, और फिर अपनी फॉर्मूला लगा देंगे. तो इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. इसमें कुछ बहुत नया नहीं है. और इसका कोई ऑप्टिमल सोल्यूशन और मुझे मिला नहीं. मैंने काफी ट्राई किया सम सोचने का कि इससे और ऑप्टिमल कुछ हो सकता है, बट वी हैव टू ट्राई ऑल पॉसिबिलिटीज एंड इट्स अ इजी प्रॉब्लम आल्सो. सो यू कैन थिंक ऑफ दिस क्विकली एंड दिस अप्लाई दिस. लेट मी जस्ट शो यू द implementation. There is nothing much to explain here. So what I did, I just did that. I written I loop and j loop and k loop, right? And then I extend out all the x1 and x2 and x3, y1 and y2 and y3. तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई में लिखोगे ना तो तुम्हारा भी इजी होगा अंडरस्टैंड. यहाँ भी फॉर्मूला लिखना, नहीं तो तुम डायरेक्ट लिखोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे. इट्स ऑलवेज बेटर कि टू राइट इन स्मॉलर वेरिएबल्स एंड मीनिंगफुल वेरिएबल्स. तो ये हमेशा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कोड भी होता है. तो यू राइट दिस एंड देन फाइनली व्हाट यू डिड. देखो, यहाँ पे डायरेक्टली एरिया को डबल लेने के बजाय यहाँ तक ये तो इंटीजर ही है, ये तो इंटीजर ही है, तो यू हैव टू मेंटेन इंटीजर ओनली. कोई बात नहीं, बाद में कर देंगे टू. ये टू बार बार करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है तुमको, राइट? ये भी एक अच्छी ऑप्टिमाइजेशन. मैंने दो ऑप्टिमाइजेशन किए यहाँ पे. पहली ऑप्टिमाइजेशन तो ये की है यार कि थोड़ा सा कोड को रीडेबल बनाया है. एक मैंने ये किया है. ऑल्सो वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट है कि डोंट फॉरगेट टू पुट दिस एब्सोल्यूट. सी, ये जो हमने एरिया लिया है ना, ये एरिया कभी कभी नेगेटिव भी कैलकुलेट हो सकता है और पॉजिटिव भी कैलकुलेट हो सकता है. तो हमको तो एरिया चाहिए ना. एरिया तो पॉजिटिव ही होता है, राइट? तो हमेशा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेना. इससे कभी कभी नेगेटिव भी आंसर आ जाता है, ठीक है? वो ऑर्डर की वजह से डिपेंड कर जाता है, राइट? इसलिए एब्सोल्यूट लेना बहुत जरूरी है. एंड देन व्हाट इट इज द आंसर. एंड देन ये हमने कर दिया. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तो तुम डायरेक्टली 2.0 भी कर सकते हो, बट टू मत करना. वाई? क्योंकि आंसर भी अपना क्या है, इंटीजर है. और ये भी टू है, तो तुमको पता है ना इंटीजर बाय इंटीजर ये कुछ चीजें हैं, एच केस है. यू शुड ट्राई टू फॉलो दैट. ये हमेशा तुमको एक इंटीजर देखो वो ट्रंकेट कर देगा. तो यू हैव टू डू लाइक समथिंग लाइक 1.0 डिवाइड बाय. ओके. So I hope you are understanding and I hope you like the solution, and do let me know in the comments that how you're feeling and about the OA series and OOP series as well. So stay tuned and for the further videos. Bye bye.